हमारा मोड का क्वेश्चन है ये दूसरे टाइप का। अभी मैंने बताया था इससे पहले जो अपलोड किया हूँ वीडियो वो कंटिन्यूअस मोड में। कंटिन्यूअस मोड में क्या था कि डायरेक्ट जो हमारा ये अपर लिमिट है वो इससे टैली कर रहा था, लेकिन इसमें अपर लिमिट टैली नहीं कर रहा है। यहाँ देख लो 31 से 36 तो दूसरा 37 आ गया, यानी इसका अपर लिमिट इसमें लोअर में नहीं टैली कर रहा। ऐसे वाले को हम डिस्क्रीट बोलते हैं। अब इसका भी तुम मत सोचना कि डायरेक्ट हम सीधा ग्राफ पे इसको खींच देंगे, नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्लास बनाएंगे उस क्लास का नाम है क्लासेस आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी चेंज इनटू कंटिन्यूअस मोड। यानी ये जो हमारा डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट से टैली नहीं कर रहा है इसके, दैट इज अ डिस्क्रीट। तो इसको कंटिन्यूअस मोड में बदलने के लिए तरीका यही है कि 0.5 पहले से माइनस करना और दूसरे में प्लस करना, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। केवल ओनली वन रूल आपको याद करना है, एक ही रूल याद करना है कि लोअर लिमिट में 0.5 को क्या करेंगे माइनस, अपर लिमिट में क्या करेंगे प्लस। ऐसे ही सब में करते आएंगे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ अगर 31 है इसमें -5 करोगे ये हो जाएगा 30.5 और 36 में 0.5 को अगर हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 36.5। फिर 37 में अगर माइनस करोगे ये हो जाएगा 36.5 और ये हो जाएगा 42.5। ये हो जाएगा तुम्हारा 43 में माइनस करोगे 42.5 और ये हो जाएगा 48.5। सिमिलरली ये 49 वाला जब माइनस करोगे ये हो जाएगा 48.5, ये हो जाएगा 54.5। ये 55 में जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 60.5। यानी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये अब कंटिन्यूअस मोड में आ गया। देख लो ये कंटिन्यूअस मोड, यानी इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट से टैली कर रहा है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे खींचेंगे, जो मोड हमको बनाना है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोड में ही चलेगा। यानी हिस्टोग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूअस मोड में, यानी ये डिस्क्रीट में नहीं चलेगा। यानी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अब ये आएगी, ये होगी इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली क्लास इंटरवल जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर इसको बोलते हैं। पहले वाले वैल्यू से 0.5 माइनस करोगे और दूसरे वाले से प्लस करोगे। अब सेम काम वही करेंगे जो पहले किए थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है वाई एक्सिस, ये सिमिलरली है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहले भी हमने जिगजैग बनाया था, यहाँ से इतना जिगजैग बना दीजिए और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 30.5। अब इसकी कोई यूज नहीं है क्योंकि अब ये कंटिन्यूअस मोड में चेंज हो चुका है। तो जो हमारा CI आफ्टर एडजस्टमेंट ये होगा, यानी पहले 30.5 लिखो, फिर दूसरे में 36.5, फिर थर्ड वाले में 42.5, फिर आ गया 48.5, फिर आ गया नेक्स्ट वाला जो है 54.5 और फिर हो गया 16.5। यानी हमारा ये कंटिन्यूअस मोड का जो वैल्यू है उसी को CI पे लिखेंगे। ये केवल इसमें ध्यान देना। उसके बाद ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस फॉर्मेट में है, सारा 2 के मल्टीपल में है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 के मल्टीपल में ले तो और भी आसान हो जाएगा, या 3 के मल्टीपल में लेना चाहते हो 3 के मल्टीपल में ले लो, 5 के मल्टीपल में लेना चाहते हो 5 के। तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे वैल्यू आ जाएंगे। 18 के बाद आप आ जाइए यहाँ पे 3 ऐड करो 21, 20 तक की वैल्यू लेनी है, इसलिए यहाँ तक हम लेंगे। अब 0 पहला रेंज हमारा है 30.5 to 36.5, वैल्यू लेना है 6, तो 6 तक हम इसको लाइन इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते चलेंगे। 36 से 42 12 पे आ जाओ, ये आ गया। 42 to 48 20 18 और यहाँ पे देखो अब 18 और 21 3 के बीच की लाइन है हमारी वैल्यू 10,
इसके बीच सबके बीच 10 10 लाइन है, यानी 3 लाइन की वैल्यू हो गई 1। तो हमें लेना कितना है 20, यानी 6 लाइन पे चलेंगे। मेनली ये ग्राफ पे आ जाएगा तो 6 लाइन पे आप आगे बढ़ जाएंगे इसके। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 15, तो 15 तक आ जाइए, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे बनाते चलेंगे। लास्ट में हमारा क्या है 8, तो 8 क्या आएगा 6 + 2, तो 2 लाइन के लिए कितनी चलेंगे 3 3 जा 6, यानी 6 पे पॉइंट पे आ जाएंगे यहाँ। अब ये हमारा ड्रॉ हो गया हिस्टोग्राम। ऑलरेडी हिस्टोग्राम ड्रॉ होने के बाद मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो CI है यानी क्लास साइज, उसको आप जरूर देखिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है 20, और इसका क्लास साइज क्या है 42.5 to 48.5 ज्ञान दिखा रहा है ये मैक्सिमम। अब इसके प्रीवियस और इसके आगे वाले भाग से और इसके प्रीवियस यानी पहले वाले भाग को हम इंटरसेक्ट कराएंगे, दोनों को मिड वैल्यू, ये दोनों पॉइंट जहां पे टच हो रहा है उससे हम क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक्स एक्सिस पर उतर आएंगे। जहां पे तुम वैल्यू टच कर रहे हो वो है 46.5, यानी इसका मोड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 46.5। ये तुम्हारा राइट आंसर हो रहा है इसका मोड का 46.5, जो कि इसके यहाँ पे हम देख सकते हैं जहां पे ये टच कर रहे हैं। हमेशा आंसर जो है इसका एक्स एक्सिस पर ही आएगा। अगर पॉइंट बिल्कुल से तुम्हारा पॉइंट, इसमें मेन ध्यान देने की बात ये है कि जब भी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वैल्यू, तो पेंसिल को बिल्कुल पॉइंटेड रखना, क्योंकि अगर पेंसिल को पॉइंटेड नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा वैल्यू थोड़ा सा डिफर कर सकता है। इसलिए हमेशा पॉइंटेड पेंसिल का यूज करिए। 2 पेंसिल ले जाना, एक दोनों को आप बिल्कुल शार्प करके रखे रहिए, क्योंकि 3 ग्राफ आपको बनाने हैं, पहला रिफ्लेक्शन के लिए, दूसरा मीडियन के लिए और तीसरा मोड के लिए, जिससे कि आपको 9 मार्क्स में पॉइंट भी न कटे। यानी 9 मार्क्स में हमको 9 मार्क्स लेना है, कोई रूल्स नहीं लगाने हैं, कोई नियम नहीं याद करना है, केवल ग्राफ पर वैल्यू प्लॉट करना है। तो मोड के 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन बना जो कि कंटिन्यूअस मोड में ऑलरेडी दिया हुआ था, इससे पहले वाला वीडियो में कंटिन्यूअस मोड में ऑलरेडी दिया हुआ था, और दूसरा ये डिस्क्रीट में दिया हुआ है। देखो इसका अपर लिमिट इससे टैली नहीं कर रहा था, हमने इसको पहले चेंज किया। एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज 0.5, सारे क्वेश्चंस के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 होगा, ये याद रखना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं चलेगी। 0.5 पहले वाले से माइनस करना है, दूसरे वाले में प्लस करना है, ऑटोमेटिक ये CI जो है हमारा कंटिन्यूअस मोड में देखो बदल के आ गया, और इसी को वैल्यू प्लॉट करना है, इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गिविंग एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फिर भी जो ग्राफ से रिलेटेड है, क्योंकि मालूम है स्पेसिमेन पेपर नंबर जो बोर्ड ने अपलोड किया है उसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स से यानी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ क्वेश्चन जो भी बेस्ड होगा वो पहला होगा रिफ्लेक्शन से, ऑलरेडी जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका, उसको आप जरूर देखिए। सेकंड पॉइंट जो है उससे रिलेटेड मीडियन होगा, और थर्ड जो आपका होगा ग्राफ रिलेटेड वो होगा मोड। तो मैं अभी यहाँ मोड से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इट इज वेरी इजी फॉर यू एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला भी है। इसमें ना आपको कोई फॉर्मूला याद करना है, ना कुछ भी नहीं करना, ओनली ग्राफ पेपर पर अगर आपको प्लॉट करना आता है तो 3 नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 में से 0.5 भी माइनस नहीं होगा, यानी कंप्लीट 3 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। और आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, ओनली प्लॉटिंग करना है ग्राफ पेपर पर, यानी इसका आंसर भी ग्राफ पेपर पर ही आएंगे। और इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, एक जो डिस्क्रीट रिलेटेड होगा। डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो हमारा अपर लिमिट है वो दूसरे से टैली नहीं करता है, और जो कंटिन्यूअस मोड होता है, जो ये जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है ये कंटिन्यूअस मोड में है, और कंटिन्यूअस मोड में डायरेक्ट आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मोड
According to this question, CI is given as 4, 40 to 50, frequency is 5. 50 to 60, frequency is 8. 60 to 70, frequency is 12. 70 to 80, frequency is 14. And 80 to 90 is frequency is 8. First of all, x एक्सिस y एक्सिस आप प्लॉट करोगे ग्राफ. क्या करेंगे? सबसे पहले आप वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये आपका y एक्सिस है. ये जो दूसरी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, दैट इज x एक्सिस. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है? नहीं. अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ जीरो लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जिग जैग बना देना, यानी कुछ फिल कर दे, जो है फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे. यानी हमारा ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से, तो यहाँ पे 40 दे देना. इन केस अगर जीरो से स्टार्ट होता 0 to 5 या 0 to 10, तो 0 और यहाँ पे 10 डायरेक्ट रखते, बीच में ये जिग जैग नहीं बनाते. नोट कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको जिग जैग बनाना है, पहला काम. दूसरा 40 to 50, डायरेक्ट यहाँ 40 to 50 नहीं लिखना. 40 नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे, 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम कहां तक है? 90 तक जाएंगे. अब ये वैल्यू आप देख लो, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू क्या है? 2 के मल्टीपल में है तो आप 2 के मल्टीपल में मान लीजिए. इन केस अगर ये बड़ा नंबर होता तो आप 5 से मल्टीपल में मान लीजिए. उससे भी अगर बिगर है तो 10 के मल्टीपल में मान लेना. यानी यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा स्केल है किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप्स के वैल्यू दिए हुए उस पे डिपेंड करेगा. अगर 2 के मल्टीपल में है तो 2 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल्स में है. अगर कोई मल्टीपल नहीं समझ में आ रहा है, मान लो बड़े बड़े नंबर से, तो आप पहले 10, 20, 30 इस तरह कर देना. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 के मल्टीपल में ले रहे हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 40. यहाँ पे हमने इसको वैल्यू को प्लॉट कर दिया. अब क्या करेंगे, इसके लिए हिस्टोग्राम पहले बनाना है. फिर 40 to 50 कितना है वैल्यू? 2. 40 to 50 2 तक चलिए. आप इसको लाइन इस तरीके से बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते चलेंगे. 50 to 60 कितना है? 8. तो 8 तक चलिए, यहाँ 8 है, 8 तक इसको लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते चलेंगे. 60 to 70 कितनी है? 12. तो 12 तक चलिए, ये हो गया 12. मेनली राइट आंसर इसके ग्राफ पर ही आएंगे और आपको ग्राफ पर ही प्लॉट करने के लिए एग्जाम में भी आएगा. 60 to 70 कितना है? 12 हो गया. उसके बाद क्या है? 70 to 80, 70 to 80 14 है, तो 14 तक आ जाइए, ये आ गया 14. फिर है 80 to 90 कितना है? 8. 8 के सामने आ जाओ यहाँ पे. अब ये कंप्लीट हिस्टोग्राम बन गया. यानी मोड बनाने से पहले हमको हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिए. अब इसमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास क्या है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास इज 14. कौन सा क्लास है? 14. तो 14 वाले को देख लीजिए. अब इससे हमको क्या करना है, इसके एक जो जस्ट इसके आगे वाला होगा और जस्ट इसके पीछे वाला को हम क्या करेंगे, यहां से डॉटेड लाइन चलाएंगे और इसके बाउंड्री को मिलाएंगे दोनों को. जिस पॉइंट पे ये टच होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द वैल्यू फॉर मोड. लेकिन ये पॉइंट कहां पे आएगा? इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू किस पे लेंगे? हम एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू ड्रॉ करेंगे और ये जहां पे आपका मिल रहा है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे कहां पे ये टच कर रहा है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 72.5 पे ये टच कर रहा है, तो इसका मोड हो जाएगा 72.5 इज द राइट आंसर फॉर मोड. अब फिर एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं. मोड में हमने क्या क्या प्रोसेस किया. मोड में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया. ओनली हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वाई एक्सिस मींस वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन. इस पे वैल्यू जो CI होगा हमेशा, यानी क्लास इंटरवल साइज, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर चलेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेंगे. जो यहाँ पे लिख दिए 40 to 50 था स्टार्ट, तो 0 को हमने ब्लैंक कर दिया. 0 से 40 तक ब्लैंक है. अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो ये ब्लैंक नहीं करते. सेकंड पॉइंट, जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है वो देखेंगे किस रेंज में है.
छोटे वैल्यू में है तो छोटे से स्टार्ट करना, अदरवाइज अगर बड़ा वैल्यू है तो यहाँ 10, 20, 30 लेंगे। फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। आफ्टर ड्राइंग द हिस्टोग्राम उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास को पकड़िए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास इज दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। उसके नेक्स्ट और उससे प्रीवियस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज द वैल्यू फॉर मोड, दैट इज द राइट आंसर 72.5। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सीधा प्लॉट करना है और इससे हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ओके, द मीडियन, यानी मीडियन में ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है किस वैल्यू पे, डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि चाहे वो मोड निकालना हो या फिर मीडियन, डिस्क्रीट को हमें कंटिन्यूअस मोड में बदलना ही पड़ेगा। और कंटिन्यूअस मोड में बदलने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 0.2। तो 0.2 से एडजस्टमेंट फैक्टर के द्वारा इसको हम CI को चेंज करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.5 और दूसरा हो जाएगा 19.5। पहले वाले में से माइनस और सेकंड वाले में से प्लस। सिमिलरली इसमें से जब माइनस करेंगे 19.5, 29.5। सिमिलरली 30 से माइनस करेंगे 29.5, 39.5। फिर सिमिलरली 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, लास्ट 59.5, 69.5। तो ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद CI है। अब जो हमें वैल्यू प्लॉट करनी है वो इसी वैल्यू यानी कंटिन्यूअस मोड वाली वैल्यू, यहाँ देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस मोड में क्या चेंज हो गया, यहाँ पे जो हमारा अपर लिमिट है वहां लोअर नहीं था, यहाँ पे अपर लिमिट हमारा लोअर लिमिट बन गया, दैट मीन्स इट इज नोन एज कंटिन्यूअस मोड। अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसके लिए भी आप CF पहले बना लीजिए। तो जब CF बना लेंगे तो यहीं पे बना लेते हैं इसी टेबल में CF। पहले तो हो गया 7, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 20 38, 38 प्लस 32 70, 70 प्लस 15 85, 85 प्लस 25 90, 10 110। इसको भी ऐड कर लो। टोटल फ्रीक्वेंसी 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 5 20 0 2 3 2 5 3 8 1 9 2 11, यानी इससे ये टैली कर गया, यानी ये CF वैल्यू हो गई, ये एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ CI हो गया और ये है हमारा CF वैल्यू। अब CF वैल्यू जो आएगा इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमको प्लॉट करना है। ओके, तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, ये है वाई एक्सिस, ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस। अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए जिगजैग बनाएंगे, 9.5 यहाँ से यहाँ तक जिगजैग, फिर उसके बाद 19.5, 29.5, 39.5, 39 के बाद आ जाइए 49.5, 49.5 के बाद 59, 59 के बाद 69.5। ये आ गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ CI। किस पे लेना था, एक्स एक्सिस पे। उसके बाद CI जो हमारा है वो CF जो है वो 7 के मल्टीपल में है तो 10 से ही कर लेते हैं इसको भी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, क्योंकि लास्ट हमारा 110 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे पॉइंट करना है। 19.5 7, पहला वाला तो छूट जाएगा इसमें। 19.5 पे कितना करना है 7, यानी 3 लाइन नीचे चलेंगे। 10 तक है तो ये
सबके बीच में 10 लाइन है तो 7 पे आ जाओगे, पॉइंट रख दिए। 29.5 18, यानी 20 में 2 कम, ये हो गया। 39.5 38, 40 से 2 कम। 49.5 70, 70 के साथ में चलिए। फिर उसके बाद 59.5 पे 85 85 आ गया। लास्ट है 69.5 110, 110 के सामने चलिए, ये आ गया। फिर डॉटेड लाइन इसमें भी मिलाना है, इससे भी डॉटेड लाइन ऐसे खींच दो, इस तरह से सब एक दूसरे को स्केल से ऐसे डॉटेड लाइन मिला देंगे। अब n/2 फिर निकालेंगे जैसे इससे लास्ट वाले में किए थे। n/2 मीन्स 110 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 55, तो 55 पे आ जाएंगे। 50 प्लस 5 55 ये है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू टच करेंगे, इसी से नीचे उतरेंगे। ये आ गया तुम्हारा 49 में 49.5 में कम है, यानी इसका मीडियन आ गया 48.5। अब इसको अगर रियल ग्राफ पे करेंगे तो हो सकता है इसके आंसर में थोड़ी बहुत वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लिए हैं ये इक्वल नहीं है। ये हमारा टेंटेटिव आंसर है। आंसर आपका ग्राफ पेपर पर वेरी कर सकता है, लेकिन मेथड यही चलेगा। फर्स्ट स्टेप फाइंड द वैल्यू फॉर CF, सेकंड स्टेप after calculating the value of CF, the corresponding value of CI, that is class interval size, on x-axis, and the corresponding value of the CF on y-axis, that is the vertical column. Then plotting these value of the CI and CF through dotted line. After that you have to find the value for n/2, then corresponding value, that is the right answer on x-axis, that is the main answer, that is for a median। यानी मीडियन के लिए आपका राइट आंसर करस्पॉन्डिंग x-axis पर जो वैल्यू होगी n/2 की, वही आंसर राइट होगा। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द मीडियन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या मोड ऑलरेडी डिस्कस किए थे, और इसका उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपलोड किए, 2 टाइप से थे क्वेश्चन, एक था डिस्क्रीट वैल्यू के लिए और दूसरा था कंटिन्यूअस मोड के लिए। सिमिलरली मीडियन में भी उसी टाइप के 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहले हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं, ये है हमारा ओवरलैपिंग क्लास और क्लास के लिए। यहाँ पे कह सकते हैं कि 60 जो हमारा अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट बन जा रहा है, यानी ये है कंटिन्यूअस मोड और ओवरलैपिंग मोड। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर CF। उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट आप प्लॉट कर रहे थे वैल्यू, इसमें डायरेक्ट प्लॉट नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप CF की वैल्यू निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब CF में क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट सेम होगा, दूसरे में इससे इसको ऐड कर दीजिए, 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 + 10 आ गया 40, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये भी n की वैल्यू आ गई 40, यानी इससे ये टैली करना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो CF के लास्ट वैल्यू से टैली करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फाइंड द वैल्यू फॉर CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड में हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो हम मोड के लिए करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मींस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मींस x एक्सिस। सिमिलरली यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट है, तो पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, zigzag, यानी यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स। आ गया 50 से स्टार्ट करना है, 50 60 70 80 90 और लास्ट में आपका है 100। यानी हमेशा मोड में भी CF वैल्यू
किस पे लेते थे, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस। और ये वैल्यू जो है अब एफ की नहीं लेंगे, मोड में तो हमने एफ की वैल्यू ली थी, लेकिन इसमें सी एफ की वैल्यू अब काउंट करेंगे, एफ से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी इसका क्या खेल खत्म। अब आप सी एफ पे आइए, यानी सी एफ में हम देख रहे हैं कि पहला हमारा किस फॉर्मेट में है, सबसे छोटा 4 है, तो अगर हम 10-10 का गैप ले लेंगे तो 4 लाइन की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिर्फ आप 10 के रेस्पेक्ट में ले लो, 10, 20, 30, 40, 50 तक ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, 60 पे 4, यानी इसके लोअर वैल्यू खाली जाएंगे। लोअर वैल्यू से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है, हिस्टोग्राम में लोअर वैल्यू भी इंक्लूड हुआ था, यहाँ पे लोअर वैल्यू नहीं जाएगा। हम दोनों से कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं कि उसमें क्या किए थे, इसमें क्या करना है। तो इसमें आप अपर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 60 पे वैल्यू 4, तो 60 पे वैल्यू है 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन 10 लाइन्स की वैल्यू 10, यानी 4 पे आप जाओगे और यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे 4 पे। सेकंड है 70 पे आएगा 12 पे, तो 70 के सामने 12 यानी 10 प्लस 2 लाइन। ये सारा किस पे आना है, ग्राफ पेपर पर ही आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में इसके लिए ग्राफ पेपर आपको ऑलरेडी मिलेगा और उसी पे लर्न करना है, ठीक। थर्ड हमारा है 80, 80 पे कितना है 24, तो 80 के सामने चलिए 24, 20 प्लस 4, ये आपका आ गया 80 पे 24। रियल वैल्यू सारा कुछ ग्राफ पे आना है। 90, 90 पे 30, 30 के सामने चलो, ये 30 के सामने और यहाँ से 90, ये है यहाँ पे हो गया 90। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 100 पे कितना है 40, 40 के सामने चलिए और यहाँ से 100, ये है। अब यहाँ पे प्लॉटिंग तो हमने कर दी, पॉइंट को प्लॉट कर दिया, सी एफ वैल्यू यानी सी आई के कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ वैल्यू को प्लॉट कर दी। उसके बाद हम यहाँ से इसको डॉटेड लाइन मिला देंगे इस तरह से, और ये कैसे जाएगा, कर्व, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ऑगिव। अगर आ जाएगा एग्जाम में कि ड्रॉ एन ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो आप इतना ही बना के छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको मीडियम भी बोला निकालने, तो अब क्या करेंगे, n/2 की वैल्यू फाइंड करो। n/2 मीन्स या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट मानो या फ्रीक्वेंसी का भी लास्ट, तो ये हो गया 40, 40 डिवाइड बाई 2, दिस इज 20। अब 20 के सामने चलेंगे, यहां से 20 के सामने चलिए और जिस पॉइंट पे टच करेंगे कर्व को, उससे हमको डाउन साइड यानी नीचे की तरफ आना है, इससे बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। अब जो नीचे की तरफ जहां भी आ रहे हैं वो हमारा राइट आंसर होगा। अब राइट आंसर क्या होगा, कोई वैल्यू जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वही होगी, ओके। नाउ मीडियन जो इसका आएगा वो आपका यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ये देख लीजिए आप 79 और 79.5। एक्चुअल में राइट आंसर में हो सकता है, आप ग्राफ पे करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी डिफर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है ये इक्वल टू डिस्टेंस है नहीं, मेनली ये ग्राफ पे आएगा। सो राइट आंसर आइदर 79 और 79.5, ओके। I am going to explain about the probability, that type of question which is a condition based। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन इज, ए बैग कंटेन्स 12 balls, out of X are black. If 6 more black balls are put in the bag, the probability of drawing a black ball will be double than that of the first condition. So find the value of X. यहाँ पे क्या एक कंडीशन क्रिएट कर दिया कि टोटल बॉल कितने हैं 12, उसमें से X बॉल क्या है, ब्लैक है। बाद में 6 मोर बॉल उसमें ऐड किए गए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इन द फर्स्ट कंडीशन, जो पहले वाले ब्लैक की कंडीशन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, एंड आफ्टर पुटिंग द 6 मोर बॉल्स इन द बैग, जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो कह रहा है कि क्या है कि ड्राइंग
जो है पहले कंडीशन का डबल है। सो कम टू सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल बॉल कितने हैं 12 पहले कंडीशन में। फर्स्ट में टोटल बॉल 12, ब्लैक बॉल x, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितने हो गए x अपॉन 12। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 6 more black balls added, then after that total हो गए total ball 12 plus 6 18 and black ball equal to x plus 6. Now probability for black ball अब क्या हो जाएगा, number of black ball is x plus 6 upon 18. Now according to the condition probability for the first into 2 is equal to probability in the second condition. तो इसमें हम देख सकते हैं क्या 2 6 is 12, 6 3 is 18, then x plus 6 is equal to 3x. now 6 is equal to 2x, इसको कट करो आ गया 3, यानी x की वैल्यू हो गई 3। पहले कंडीशंस में कितना बॉल ब्लैक था 3 ब्लैक बॉल था। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ second condition based question is a box contains some black balls and 30 white balls. It means let black ball equal to x, then white ball 30, total number of ball x plus 30. Now if the probability of drawing a black ball, probability for black ball, that is x upon x plus 30, and probability of white, that is 30 upon x plus 30. Now according to condition probability of drawing a black ball, that is x upon x plus 30, is 2/5 of white ball. यानी according to question x upon x plus 30 is equal to 2 upon 5 into 30 upon x plus 30. x plus 30 x plus 30 cancel, 5 6 are 30, 6 2 are 12. So black ball is equal to 12. This is the right answer. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद विपिन सर।